वासुदेव्य। मंगलमय मंगल करन बीतराग विज्ञान, नमो तारे जाते भई अरिहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सभी दुखान के कारण मिथ्या भाव, तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार, मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। पृष्ठ क्रमांक 81। तथा शरीर की अपेक्षा गति कुल अधिक होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रयंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादि मानता है। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा जन्म मरण होता है, उसे अपना जन्म मरण मानकर मैं मरूंगा ऐसा मानता है। कौन मानता है? कौन मानता है? जीव मानता है। ख्याल में है ना? मैं थोड़ा ही मानता हूँ, अथवा मुझे क्या लेना देना, कोई भी करता हो, कोई भी मानता हो, मैं तो जीव थोड़े ही हूँ, मैं तो विवेक कुमार हूँ। तो तोडामल जी साहब कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारी और मेरी और हम सब की बात चल रही है, ये किसी दूसरे की बात नहीं चल रही। इसे अपनी बात समझ के सुनना। जैसे डॉक्टर जब हमें कोई गाइडलाइंस देता है, कोई हमारी बीमारी के बारे में बोलता है, बताता है, तो ये बीमारी मुझे हुई है, किसी पड़ोसी को नहीं हुई है। और ये जो इलाज बता रहा है, ये मेरे लिए बता रहा है। सुबह 2 बूंद 4 बूंद 5 बूंद दवाई खाना है, किसके लिए खाना है? मुझे खाना है। जैसे वहाँ ये बीमारी मुझे है और ये वैद्य जी जो बता रहे हैं वो मुझे करना है, क्योंकि ये बीमारी से मैं परेशान हूँ। ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो चर्चा चल रही है ये मेरे लिए चल रही है? ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति मेरे अंदर पाई जाती है, ये दुख मुझे हो रहा है, ऐसी गलती मैं करता हूँ, ऐसा श्रद्धान मुझे हुआ है। कैसा श्रद्धान? कि मैं शरीर हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं व्यापारी हूँ। ये सब श्रद्धान किसी और को नहीं है, ये सब मुझे ही चल रहा है। ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति मुझे ही चल रही है, इसलिए ये बीमारी मेरे को हुई है, इसलिए मुझे मेरी ओर से बात सुननी चाहिए, ये दूसरों के लिए नहीं सुनना कि साहब ये तो, हाँ वो तो साहब, अरे नहीं, ये मेरे को, ये किसको तकलीफ है? मेरे को है। और देखो क्या कहते हैं, तथा शरीर ही की अपेक्षा अन्य वस्तुओं से नाता मानता है। जिनके द्वारा शरीर उत्पत्ति हुई उन्हें अपने माता पिता मानता है। जो शरीर को रमण कराए उसे अपनी रमणी मानता है। जो शरीर से उत्पन्न हुआ उसे अपना पुत्र मानता है। जो शरीर को उपकारी हो उसे मित्र मानता है। जो शरीर का बुरा करे उसे शत्रु मानता है, इत्यादि रूप मान्यता है। क्योंकि सब लगा लेना, ठीक है। पहला, शरीर की अपेक्षा गति कुल अधिक होते हैं। काय की अपेक्षा होते हैं? शरीर के। आत्मा की अपेक्षा कोई कुल नहीं होता, आत्मा की कोई जाति नहीं होती, आत्मा का कोई कुल नहीं होता। लेकिन ये शरीर की अपेक्षा कुल अधिक होते हैं।
समझ में है ना। जाति अपेक्षा होते हैं, उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रयंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। समझ में है ना। ये अपनापन चलता है। अभी चलता है कि नहीं चलता। हम जैन है साहब, हमारा जैन धर्म खतरे में है, ख्याल में है ना। भी क्षत्रिय है, भी फलाने हैं, भी वैष्णव लोग हैं। कौन है ये सब? ये सब शरीर की अपेक्षा है, आत्मा की अपेक्षा कोई आत्मा अलग है ही नहीं, चाहे वो कोई भी हो। ये तो शरीर की अपेक्षा ये सब भेद प्रभेद चल रहे हैं, जातियों की अपेक्षा। वास्तव में तो देखा जाए, हमें ये जो आत्मा है, जो स्वरूप है, वो किस जाति का है? वो तो चैतन्य की जाति का है। और चैतन्य सभी, माने हमारे से भिन्न जाति पुद्गल की कहो तो चलेगा, लेकिन हम पुद्गल तक तो पहुंचते ही नहीं। हम तो अपने जीव द्रव्य में भिन्न करते रहते, ये अलग जीव है, ये अलग जीव है, ये अलग जीव है। तो क्या कहते टोडामल जी, तथा उन्हें अपना मानकर मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रयंच हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ इत्यादि रूप मानते हैं। तथा शरीर का संयोग होने और छूटने की अपेक्षा से जन्म मरण मानते हैं। हमारा जन्म हुआ था, है हमारा जन्म हुआ था साहब आज से 60 साल पहले है। हम 60 साल के हो गए, और बस 10-15 साल के और मेहमान है, मर जाएंगे। तो जन्म और मरण शरीर का होता है कि अपना होता है? मरण किसका होता है? शरीर का। जन्म किसका होता है? शरीर का। इसको अपना जन्म मरण मान के ऐसे मानते हैं हम कि मैं मर जाऊंगा, और मैं अभी 20 साल 50 साल पहले पैदा हुआ था। जबकि आत्मा माने में अनादि अनंत नित्य रूप है, ना उसका जन्म होता है, ना उसका मरण होता है। लेकिन ये शब्दों से क्या होता है, ऐसा अनुभव में आना चाहिए। शब्दों से कुछ नहीं होता। देखो भाई, ये बात अपन रोज ही कहते हैं, रोज ही समझते हैं, रोज ही समझना है। ये शास्त्रों के उत्तर तुम्हारे उत्तर नहीं हैं। ये शास्त्रों में जो लिखा है वो लिखने वाले ने लिखा है। वो उत्तर तुम्हारा कैसे हो सकता है? तुम्हारा उत्तर तुम्हारे अनुभव से आना चाहिए। अपन आत्मा है कि शरीर? ये तुम्हारा उत्तर कैसे है? अगर तुम अनुभव से कहते हो साहब मैं देख के बोल रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ, कोई शास्त्र की बात नहीं है, शास्त्र हटा दो तो भी मुझे दिखता है कि मैं आत्मा हूँ, ये दमदार बात हुई। नहीं समझ में आया? अपन बच्चे को सिखाते हैं, जो लोग भगवान को नहीं मानते वे लोग नरक में जाते हैं, जो लोग मंदिर नहीं जाते वे लोग नरक में जाते हैं। अपन सिखाते हैं ना बच्चों को। और जो लोग मंदिर जाते, जैसे अपन जब छोटे थे अधिकतर माँ बाप यही करते, मंदिर जाओगे, पूजा पाठ करोगे, गुरुजी की सेवा करोगे, है ना, स्वाध्याय करोगे, रात्रि भोजन नहीं करोगे तो स्वर्ग जाओगे, पुण्य लगेगा, पुण्य परीक्षा में पास हो जाओगे, समझ में अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे। अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो तुम्हें पाप बंधेगा, और पाप बंधेगा तो बच्चा जिस भूमिका में खड़ा है तो उस भूमिका में उसे पढ़ाई के नाम से डराते हैं कि तुम फेल हो जाओगे अगर ये सब नहीं करोगे। और ऐसा तुम नहीं समझाते, सभी धर्म के लोग समझाते हैं, क्योंकि हथियार है ना उनको कंट्रोल करने के लिए। तो छोटे से बच्चे का जिसका कोमल मन है वो संस्कार उसको प्रवेश करता है कि यार ये भगवान कोई पावरफुल चीज़ है। क्योंकि मेरा पिता जब चाहे मुझे 2 तमाचे दे देता है, क्योंकि उसकी नज़र में तो उसका पिता सबसे पावरफुल होता है। लेकिन वो देखता है कि पिताजी भी मंदिर जाते हैं और वे भी ढोक देते हैं और वे भी भगवान के सामने खड़े रहते हैं, इसका मतलब ये बहुत पावरफुल आदमी है। हमारे पिताजी इसके सामने, ऐसा होता है कि नहीं? अपने बाबा होते हैं और अपने पिताजी जब बाबा ही से डरते तो कहते दादा ये तो और खतरनाक आदमी है। समझ गए नहीं समझ गए? तो ऐसे ही वो बच्चा देखता है तो बच्चा क्या है कि वहीं से भगवान है ये मान के चलता है। उसने देखा नहीं, उसे कोई अनुभव नहीं, उसे कोई पता नहीं। और वो ही बच्चा कौन है बाद में? हम। मैं आपसे पूछता हूँ कि भगवान है? हाँ है। कितने भगवान है अपने?
अरविंद जी कितने तीर्थंकर होते हैं? 24 होते हैं। पहले का नाम क्या है? आदिनाथ। दूसरे का नाम क्या है? अजितनाथ। आखिरी का नाम क्या है? कब से सीखा था ये? अब ये सारे उत्तर हमें रटा दिए गए और हम ये भूल गए कि ये उत्तर हमारे नहीं है। ये उत्तर तो हमें आत्मा क्या करता है? जानता देखता है। आत्मा शरीर से भिन्न है कि शरीर के एक ही है? भिन्न है। आत्मा और शरीर में कौन सा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। एक तरफ दूसरे तरफ का कर्ता तो नहीं है? नहीं है। आंख जानती है कि आत्मा जानती है? आंख जानती है कि आत्मा जानती है? आत्मा जानता है, आंख थोड़ा ही जानता है। ये सारे उत्तर तुम्हारे, एक भी उत्तर इसमें तुम्हारे अनुभव के हैं कि बचपन से झुनझुने पकड़ा दिए थे और बे ही बजा रहे हो, नहीं समझ में आया। और कितने लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, हिंदू लड़ रहा है, मुसलमान लड़ रहा है, जैन लड़ रहा है, पारसी लड़ रहा है, सिख लड़ रहा है। हमारा धर्म सच्चा, हमारा धर्म सच्चा। उसी भगवान को जिसने उसने आज तक नहीं देखा है, उस भगवान को जिसने आज तक उसने कभी मिला नहीं, उस भगवान के नाम पर खून की नदियां बहा रहा है, आतंकवादी बन रहा है, बम लगा रहा है। ख्याल में है कि नहीं है? होली जलवा रहे शास्त्रों की, मार दो सब मंदिर गिरा दो। कि तुम किसके लिए कर रहे? कि एक ही भगवान सत्य है, कि वो तुमने देखा है। जिस भगवान के लिए तुम इतनी लड़ाई झगड़े कर रहे हो, वो तुमने खुद देखा है? कभी तुमसे आके मिला? लेकिन वो बचपन में इतना भर दिया गया, इतना भर दिया गया कि वो भूल ही गया। आपको एक बात बताओ, कभी सोचो, एक रूस का नाम सुना है? राजेश जी, रूस का नाम सुना है आपने? रूस में कौन सा धर्म मानते हैं? इसका मतलब आप लोग इतिहास में बहुत कमजोर हो, पढ़ाई नहीं करते। रूस एक ऐसा देश है जो किसी धर्म को नहीं मानता, समझ गए ना? रूस का साम्यवादी युग आया था। साम्यवादी चाइना में भी वही है, लेकिन चाइना वाले बौद्ध से प्रभावित हुए, क्योंकि अपन के बॉर्डर से लगा था ना चाइना, तो वो गौतम बुद्ध का वहाँ में विस्तार हो गया, तो चाइना में तो ये बौद्ध धर्म पहुँच गया। लेकिन रूस वालों ने, एक ऐसा मार्क्स नाम का आदमी हुआ, उसने एक ऐसी आंधी चलाई वहाँ पे, कार्ल मार्क्स। उसने कहा भगवान तुम्हें पंगु बनाता है, भगवान तुम्हें कमजोर बनाता है, भगवान है ही नहीं, नथिंग भगवान, ये सब मन की कल्पनाएं हैं। किसी ने आज तक भगवान देखा? कोई भगवान मिला? कहीं मिलता है किसी को? समझ गए? तो उसने पूरे देश में ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उनने सारा छोड़ छाड़ दिया। बोले साहब ठीक कहते हो। और आज वो दुनिया की बहुत बड़ी शक्ति भी है, घबराना नहीं। और वहाँ के बच्चे से पूछो भगवान होता है तो कहते नहीं होता है, ठीक है। और हमारे यहाँ के बच्चे से पूछो तो क्या कहता है? भगवान। अब मुझे बताओ, दोनों के बोलने में क्या अंतर है? उनको वैसा पाठ पढ़ाया कि भगवान नहीं होता, तो वे क्या बोलने लगे? नहीं होता, बात खत्म। और हमें क्या पढ़ाया गया? तो हम क्या बोलने लगे? क्या करने लगे? क्या होता है। लेकिन जैसे उनको रुपया पैसा मकान दुकान चाहिए, वैसे ही हमें चाहिए। जैसे उनको सुख सामग्री चाहिए, वैसे ही हमें चाहिए। अंतर समझ में? माने तुम भगवान को मानते हो, इससे तुम्हारी मान्यता में कुछ नहीं बदला, चीजें वहीं की वहीं चाहिए। और वे भगवान को नहीं मानते तो भी कुछ नहीं बदला, क्योंकि वो मानना और नहीं मानना तो लर्निंग है, वो तो सिखाया गया है कि भगवान है। और एक को सिखाया गया है भगवान, अपन पढ़ते नहीं बनारसी दास जी का पुण्य पाप के संदर्भ में क्या पढ़ते भी, तो छंद याद नहीं आ रहा। जैसे चंडालन जगल पुत्र है ना, पढ़े ना, एक चंडाल के दो पुत्र हुए, एक पुण्य एक पाप, ख्याल में है ना। और एक उसने ब्राह्मण के यहाँ दे दिया और एक अपने घर पे रख लिया। तो जो ब्राह्मण के घर पे पला पुसा वो मद्य मांस का सेवन नहीं करता, और जो शूद्र के घर में पला वो सब करता है। तो बोले साहब ये अंतर तो
ये बाहर के वातावरण से वो जैसे माहौल में रहे वैसा आ गया, मूल में तो वे एक ही है। ये उदाहरण बनारसी दास जी ने पुण्य पाप को समझाने के लिए दिया कि ये पुण्य और पाप के नाम अलग अलग हैं, इनके काम भी अलग अलग हैं, लेकिन ये मूल में तो आश्रव के ही बेटे हैं। अंतर समय ये उदाहरण दिया। ऐसे ही आचार्य भगवंत कहते हैं हमसे कि तुम ये भले ही शास्त्रों से रट रट के चीजें सीखते रहो और सिखा भी दो बच्चों को, लेकिन इनसे 1 रुपये का भी कुछ होने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि अनुभव के तल पर वो जीरो है। और इससे नुकसान ये होता है कि वो बच्चे को उन शास्त्रों की विद्या से ये और ज्ञान में आ जाता है कि हम तो जानते हैं। उससे पूछो आत्मा के बारे में, हम तो सब जानते हैं, हम तो शुरू से मोक्षु है, हमारा तो पूरा घर मोक्षु है, हम तो आत्मा को सबसे जब से जान रहे। कि क्या जानते हो? कि सब पूछो आप, आत्मा कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। और भी जानते हैं हम, परमात्मा 2 तरह के होते हैं, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। फिर जो अंतरात्मा है वो 3 तरह की होती है, उत्तम, मध्यम, जघन। हम क्या नहीं जानते? हमें क्या नहीं पता? अब देखो कितनी गजब की बात है, क्योंकि कोई चीज़ धीरे धीरे जब आप सीखते चले जाते हो पढ़ पढ़ के, तो आपको धीरे धीरे उसकी हैबिट से ऐसा लगने लगता है कि हमें आती है वो, जबकि आई आपको पढ़ पढ़ के, वो सीखे आपने बाहर से, अंदर से कुछ नहीं आया। क्योंकि अंदर से आएगा उसका नाम ही तो धर्म है, उसका ही नाम तो अनुभव है। और ये जो रट रट के पढ़ के निरंतर बचपन से ही पढ़ के वे उत्तर रट लिए गए और उन्हें अपने उत्तर मान लिए गए। अंतर समझ में आया? जबकि मजेदार बात है, मैं आपसे प्रश्न करूं कि आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? आत्मा ज्ञानमयी है कि रागमयी? आपका उत्तर आना चाहिए कि साहब शास्त्रों के उत्तर तो हमें याद हैं, लेकिन अनुभव में हमें कुछ नहीं पता। क्या कहा मैंने? क्या उत्तर आना चाहिए? शास्त्रों के उत्तर तो हमें पता है, वो कहो तो हम आपको बता सकते हैं, लेकिन अनुभव में हमारे पास नहीं है। अनुभव से बताओगे तब ज्ञानी बनोगे, और अनुभव से बताने के लिए हम तैयार नहीं हैं। ख्याल में है ना? क्यों? कि हम अनुभव से की ओर बढ़े तब ना। अजय बात, ये जो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया कि शास्त्रों से तो मुझे पता है, लेकिन अनुभव से मुझे पता, ये क्रांति कितनी चलती है, ये बात समाज में कितनी चलती है, ये बात कितने पंडित बोलते हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो शास्त्रों से बोल रहे, अनुभव से बोलो। जब हमें बोलते ही नहीं तो अनुभव करेगा कोई क्यों? सारे पंडित विद्वान महाराज सबरी संस्कृति ऐसी काम में तो लगी हैं, शास्त्रों को पढ़ो, याद करो, रटो, याद करो, रोज उनको पाठ करा करो, रोज याद किया करो, रोज याद करो, सब प्रवेश का याद करो, समय सार याद करो, नियम सार याद करो, प्रवचन सार याद करो, रत्नकंठ श्राव का चार याद करो, ढोंको उनको बार बार। जो तुम्हारे जीवन में याद हो जाएंगे तो क्रांति हो जाएगी। समझ गए ना भैया? पढ़ो, जिनवाणी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अब भैया जब शिक्षा ही ये दी जा रही है तो गलती कहाँ है फिर? कोई एक, जितनी जोर से हम कह रहे जिनवाणी पढ़ो, इतनी जोर से ये कह रहे कि अनुभव करो। क्यों नहीं कह रहे रमेश जी? क्यों नहीं कह रहे? समझ में नहीं आ रही। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जो कहने वाले उनका खुद अनुभव की तरफ ध्यान नहीं है। नहीं समझ में आया? क्योंकि मैंने कल ही बोला था ना, वक्ता वो ही बोलता है जो उसके अंदर है। तो अब उनने यही पढ़ा है, खुद भी पढ़ने में लगे हुए, रटने में लगे हुए, याद करने। तुम भी रटो, पढ़ो, संस्कृत सीखो, प्राकृत सीखो, फलाना सीखो, ढिकाना सीखो। तुम्हारा जीवन बेकार है, फिर ज्यादा हुई तो दूसरा एक कड़ी है, धंधे पानी छोड़ो। कब तक कमाओगे? कब तक लगे रहोगे? ये परिग्रह तुम्हें नरक ले जाएगा। दूसरी एक तो वो टोन है, और वो टोन से हटाओ तो एक दूसरी टोन ये है, बुढ़ापा आ गया, अभी तक इंद्रियों के सुख नहीं छोड़ पाए। पता नहीं कौन से मूर्खों ने पढ़ाई चालू करी। ये समझ में नहीं आता कि व्यक्ति को, जीव को, जब तक आत्मा का सुख नहीं मिलेगा वो इंद्रिय सुख क्यों छुड़वाते उससे?
क्यों उसके बेचारे को जो है तकलीफ देना चाहते हो? है? ये कौन सा लॉजिक है? बुढ़ापा आ गया अभी तक खा रहे तो क्या करे? बुढ़ापे में वो क्या करे? उसे कुछ छोड़ दे बेचारा। है ये देखे तुमने? है आदमी बूढ़ा हो जाता है और बच्चे शिक्षा देने लगते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो। अब बात तो ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन उसको उसके बदले वो सुख मिला हो जिसके बदले छोड़ा जाता है, और जबरदस्ती बेचारे छुड़वा भी दो तो करेगा क्या? और दुखी हो जाएगा और परेशान होगा। इंद्रियों का सुख छूटेगा तभी तो आत्मा का सुख प्राप्त होगा। इंद्रिय का सुख छूटेगा तभी आत्मा का सुख मिलेगा, ये बात सिरे से खारिज कर दो, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। इंद्रिय का सुख छोड़ना नहीं है, तुम तो आत्मा के सुख की ओर बढ़ो, इंद्रिय का सुख अपने आप क्रम से छूटेगा। अरे दुनिया में तुम नहीं सोचते क्या? खटारा, अरे सुनो सुनो उदाहरण देता हूं, तुम्हारे पास खटारा कार है? नहीं है ना अभी, बाकी लोग पुरानी कार है 8-10 साल, और तुम्हारे पास माल आ जाए, नई कार खरीदने की औकात हो जाए, तो पुरानी कार छोड़ने में कितनी देर लगेगी? लगेगी? अरे ले जाओ उठाओ, नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही इंद्रिय सुख छोड़ो, इंद्रिय सुख छोड़ो का बात ही गलत है। तुम भाई अपने स्वरूप की ओर बढ़ो। कि साहब वही तो कह रहे हैं, हम इंद्रिय सुख में लगे रहेंगे तो हम स्वरूप की ओर बढ़ेंगे कैसे? ऐसा ही प्रश्न बनता ना। तो इंद्रिय सुख में लगे कहाँ हो तुम क्या दिन भर इंद्रिय सुख में लगे रहते हो क्या? रोटी कितने बार खाते हो? अरे बोलो ना, मैं बताता तो 5 इंद्रियों की गिनती कर ही लेते हैं ना। कितने बार खाते हो? 3 बार। घंटे कितना लगता है एक बार खाने में टाइम? 20 मिनट ले लो यार, 30 ले लो, 30 दिया 90, 1-1.5 घंटा निकल गया। चलो अब कौन सा इंद्रिय का सुख आ गया? म्यूजिक। कितना सुनते हो? कितने गाने वाने सुन लेते हो दिन भर में? कहीं भी नहीं सुनते। तो ये वाला तो सुख चला ही गया। अब आ जाओ ये वाला है ना, आंख वाला। कितनी कश्मीर कन्याकुमारी घूमते हो दिन भर में? कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें देखने जाते हो? ये इंद्रिय का विषय है ना। क्या देखते हो? टीवी देखते हैं साहब, थोड़ी सी। कितनी देर देखते हो टीवी? 2 मिनट देखते हो। उसमें क्या देखते हो? उसमें सुख मिलता है कि बकवास मिलती है? पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा ना, क्योंकि सुख तो निर्णय करने की तो पूरी ताकत लगानी है। लेकिन हम जो तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम्हें छोड़ो छोड़ो, क्या छोड़े पहले तो बताओ। छोड़ने के नाम पर छोड़े क्या? क्या छोड़े? हम करते क्या है जो छोड़ दें? हम जो मिथ्या दर्शन है उसको तो छोड़ते ही नहीं। जो मान्यता उल्टी पड़ी, मान्यता ये है कि विषय भोग में सुख आता है, वो मान्यता नहीं पलटते विषय भोग छोड़ने के पीछे। अरे तो भैया मान्यता पलटे बिना वो विषय भोग कैसे छूटेगी? कि साहब हम यही तो कह रहे हैं कि छोड़ेंगे तो मान्यता पलट जाएगी। गलत है। छोड़ के तो और आप परेशान होनी, मान्यता और बलवान हो जाएगी। क्योंकि बस जिस चीज को जितना दूर करो वो उतना आकर्षित करती है, फिर तो और ज्यादा करती है। अभी तो तुम्हारे पास है तो तुम सहज हो, अगर वो नहीं होगी ना, मैं तो आपको क्लियर कट कहता हूं, जब हमारे पास, अब थोड़ा सा उदाहरण तो थोड़ा सा देने पड़ेगा, ऐसे नहीं समझोगे आप। जब हमारी शादी नहीं होती, जब हम जितने स्त्रियों को देख देख के परेशान होते हैं, उतना होने के बाद नहीं होते। अंतर समझ में? क्यों अंतर? क्या परिचय हो गया और है, कुछ नहीं है। लेकिन जब नहीं होती तो वो और परेशान करती। लोग जिनके पास स्त्री को ऐसे चुप चुप के देख रहे हैं, अंतर समझ में? दबा रखी अंदर। तो भाई साहब ये लाइन ही गलत है। इसलिए तो ये सारे साधु संत जो भ्रष्ट है पकड़े जाते हैं। पकड़े ही हो जाते हैं कि बंद हो गए साधु संत, माने आइडेंटिटी तो ले ली साधु संत की और कसाय भरी पड़ी है वो वाली, तो फिर उसको पीछे के दरवाजे से पूरी करते हैं। और पीछे का दरवाजा कभी ना कभी तो पकड़ा जाएगा। तो प्रश्न ये नहीं है। और फिर तुम इतनी धमकी देते हो कि इंद्रिय के विषय सोचते, तो छोड़ते क्यों नहीं? छोड़ दो। हम तो कहते छोड़ दो, वो भी नहीं छोड़ना। नहीं, अरे उस अर्थ में नहीं कह रहे हम, उस अर्थ में कह रहे, आपकी बात नहीं कर रहे। लोग ऐसा कहते ना, सब इंद्रियों के सुख, तो छोड़ देना भैया। तू इतना हल्ला मचा रहा है, मुझसे क्यों पूछ रहा? मैं कौन सा कह रहा भोगो? छोड़ो। छोड़ना है नहीं, आत्मा का अनुभव करना है नहीं।
समझ में है ना। और ये कहो कि इंद्रिय के सुख से आत्मा का कोई लेना दे, प्रश्न खड़ा करना है कि साहब इंद्रिय के सुख का क्या होगा, क्या होगा। अरे भाई पहले अपन उस गहराई में जाएं तो हवा में बातें करने से अच्छा है कि आप जमीन पे जाओ, धरातल पे जाओ कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं मुफ्त में बदनाम हो गया कि मैं भोगता हूँ और भोगने के नाम पे मैं भोग ही रहा हूँ, मैंने भुगत रहा हूँ, कुछ है नहीं। देखो समझो, 2 इंद्रियां हो गई। नाक, क्या तुम फूल खुशबू बगीचे ले रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सड़ी नालियों की तरफ निकल रहे हो, क्या है यहाँ। इस रसना के नाम पर तो बता ही दिया मैंने खाने का। अब बचा तुम्हारा एक स्पर्शन, क्या बचा। अब स्पर्शन की कहानी मुझे खोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम अच्छे से जानते हो कि उसकी दुर्दशा क्या है। समझ गए ना कि वो शरीर रोगों से भरा पड़ा हुआ है, कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं, सिर्फ बातें ही बातें और कल्पना है, यथार्थ में। अब तुम कौन से भोग छोड़ने की बात करते हो, क्या बचा भोगों के नाम पर, बता। अच्छा चलो मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, देखो मेरी बातों को अन्यथा मत लेना। दूसरी बात, मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, आप प्रश्न छेड़ते हो, बहुत अच्छा करते हो, ये तो आप अकेले थोड़ी प्रवचन सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। अभी प्रवचन रिकॉर्ड हो गए, 150 लोग तो सुनते ही है ना, उन तक ये बात पहुंच जाती है ना आपके निमित्त से। अब वे यहाँ बैठे होते तो उनके भी प्रश्न होते, लेकिन उनके मन में भी तो ऐसे प्रश्न उठते ही होंगे ना कि साहब इंद्रिय का सुख क्या। अरे पहले इंद्रिय सुख को समझो तो। मैं भरत जी से एक बार कहूँ ना कि तुम इंद्रिय सुखों में ज्यादा लगे हो तो चलेगा भी वे लगे, जबकि वे उनसे कोई नहीं कहता, अवेलेबल और लगे हैं वे। समझ गए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो घुटने टूटे जा रहे, समझ गए ना, यहाँ तो कमा कमा के आफत कही जा रही, समझ गए। खाने के नाम पे बेचारे ठंडी रोटी खाते गांधीनगर में बैठ के हैं, एक सब्जी रख देती है पत्नी और रोटी रख देती है, पराठे रख दिखाओ और पानी वहीं से ले ली। हाँ, अब रमेश जी कह रहे इंद्रिय सुख छोड़ दूं क्या अब तुम्हारे क्या इंद्रिय सुख है, हमें तो बताओ मेरे को। जो सुख मिल रही वो और चली जाएगी। इसलिए कहते हैं और पंडितों के चक्कर में, तो मेरे चक्कर में रहोगे तो सूखी तो बची रहेगी, डब्बे और चढ़े जाएगी वो तुम्हारी। मतलब मैं ये कहता हूँ, तुम आदमी को क्या करना चाहते हो, तुम क्या बनाना चाहते हो, तुम सबके कपड़े उतरवाना चाहते हो क्या है? कपड़े ऐसे उतारे जाते हैं क्या, ऐसे सुख छुड़वाए जाते हैं क्या किसी के? क्या मतलब है भाई साहब, क्रम से चलो, व्यवस्थित चलो, तो उससे ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं। लेकिन आप उल्टे सीधे चलोगे, फिर कहोगे कठिन है तो मैं क्या करूं, ताले का चाबी है, घुमान इस तरफ है, घुमा इस तरफ है। अब उल्टी चाल चलोगे तो भैया रोगे, मैं क्या करूं कि नहीं साहब विषय भोग छोड़ना तुम्हारे काय का कठिन है। तुम्हें आत्मा का सुख नहीं मिला उस जाति का जिसमें वे छूटते हैं, इसलिए नहीं छूटा। इसमें क्या है, अगर वो मिल जाए तभी छूट जाए, इसमें क्या इतनी परेशान होने जैसी बात है। और मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूँ, सबसे कह रहा हूँ कि हम कोई भोग नहीं भोग रहे। ये बात मैंने कई दफे समझा दी, ये भ्रम तो कम से कम तोड़ दो कि हम भोग रहे हैं। ये कहो कि हम भोगने की आसक्ति लेके बैठे हैं। क्या कहा? आसक्ति मिल जाए, उसकी इच्छा, आसक्त भावना वो भरी पड़ी हुई है। मिलना जलना कुछ नहीं, अब नहीं मिला तो अब क्या आगे मिलेगा, अब क्या मिलेगा। अब तो राम नाम सत्य होने का समय आ गया, तो कम से कम इतनी समझदारी तो दिखाओ कि यार मिलना जुलना कुछ है नहीं, काहे को इसकी भावना से ग्रसित हैं, ये भावना का भी त्याग करते हैं। कुछ नहीं समझ में आया, हम क्यों इतने परेशान हैं, हम क्यों अपने को भोगी। अरे भाई बहुत अच्छे से समझ लो, गहराई से समझ लो, कोई भोग नहीं है, एक सामान्य जिंदगी है, कोई विशेष ऐसा नहीं है कि तुमके बस इतनी सी बात है कि हमें आत्मा की यथार्थ रुचि नहीं है। उसका कारण तुम्हारे विषय भोग नहीं है, उसका कारण मिथ्या दर्शन है।
क्योंकि विषय भोग तो चारित्र मोह के कारण चलते हैं। ये जो रुचि है ना, रुचि, ये मिथ्या दर्शन से चलती है। क्या अब पकड़ में आई कि नहीं आई? जो रुचि है वो मिथ्या दर्शन का कार्य है, और जो ये विषय भोग हैं, जो सामग्री जोड़ना फोड़ना है, ये सब चारित्र मोह है। तो वो ये कह रहे हैं कि तुम चारित्र मोह को अपना दुश्मन समझते हो, लेकिन असली दुश्मन वो नहीं है। असली तो दुश्मन तुम्हारी रुचि है, जो रुचि तुम्हारी उस तरफ लगी है। असली रुचि तो ये है मान्यता। तुम उस मान्यता को तो बदलते नहीं, उस दर्शन मोह का तो नाश करते नहीं। अच्छा, दर्शन मोह का नाश कैसे होगा? प्रश्न ये भी है, कैसे होगा दर्शन मोह का नाश? मैं नहीं बता रहा, आप बताओ। अरे आप बताओ कैसे होगा दर्शन मोह का नाश? कैसे होगा? हाँ, और बताओ, सब बताओ। रमेश जी आप बताओ। ज्ञान करो। हाँ, मैं शरीर मेरा नहीं है। बताओ तो करते हो, ये करते हो? नहीं सुन तो लेन दो, करते हो कि नहीं? बोला खोलते आप ग्राहक आएंगे तो उसको। अरे यार, तुम्हारे ग्राहक से हम बड़ी परेशान है। मुझे ऐसा लगता है पूरी दुनिया में तुम ही दुकान चलाते हो। तुम एक काम करो, जो है ना मुझे दे दो, तुम्हारी दुकान से फ्री कर देती तुम्हें। मैं बैठा देता हूँ एक आदमी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये हमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं हम बताओ, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें ऐसा लग रहा दुकान है, हम इसलिए परेशान हैं। आपको क्या लगता है? हर आदमी को क्या लगता है? दुकान है ना, हमारी फैक्ट्री है ना, ऐसी महिलाओं को लगता है बच्चे है ना, घर गृहस्थी है ना, रोटी बनाना है ना, ये सबके दिमाग में भरा पड़ा हुआ है। जबकि ये सच्चाई है ही नहीं, 1% सच्चाई नहीं है। अरे अभी लॉकडाउन में दिख गया ना, तो अभी तो दिखाई दिया ना लॉकडाउन ने। आप 3 महीने घर में, 4 महीने बैठे थे ना, पत्ता भी नहीं हिल रहा था। तब आपने क्यों नहीं किया काम? कितना स्वाध्याय, कितना वेद ज्ञान, कितना तत्व निर्णय, कितना आत्मचिंतन, क्या किया? एक ही दिमाग था, ये खुल जाए, दिन कटना मुश्किल हो गया। तो इसका मतलब क्या है? महाराज बन जाते तो क्या कर लेते? जब तुम 3 महीने में उब गए तो ये महाराज बेचारे जो है दुर्गा पुजवा रहे और नवरात्रि मनवा रहे, तो करें क्या बेचारे? अब जैनियों के त्योहार जितने थे वे खत्म कर लेते हैं, अब कुछ वो एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि राख की पूर्ति कहाँ से हो। तो एक काम करो, चलो अपने नवरात्रि बना लो। नहीं समझ में आया? कुछ तो करो, क्योंकि हमें लोग नहीं मिलेंगे। तो उनकी भी तो वो दुकानें है ना, अज्ञानी साधुओं की, अज्ञानी पंडितों की। मैं अज्ञानियों की बात करता हूँ, ध्यान रखना, मैं किसी ज्ञानी साधु की बात नहीं करता, ठीक है ना? और कोई मुझसे लड़ने आए तो इस बात का जिम्मेदार है कि वो अज्ञानी है। ख्याल में है कि नहीं आया? अज्ञानी आएगा, ज्ञानी क्यों आएगा? अरे आप समझते नहीं हो यार, ये अपने को कहना पड़ता है ऐसा है। अभी सुनो, अभी ये बात अच्छे से समझ लो, गहराई से समझ लो कि भाई साहब ये भ्रम तोड़ दो कि हम घर गृहस्थी में नहीं होते तो हम मोक्ष में चले गए होते। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। आपको गारंटी से देता हूँ मैं, अभी साधु बन जाओ, जो करना है वो कर लो। एक आदमी मेरे पास आ जाना कि साहब मुझे आत्मा अनुभव हो गया इसके कारण, मैं एक बात बताना छोड़ दूँगा, क्योंकि ये सत्य नहीं है। आपको कोई आफत नहीं आ रही, निर्वृत्ति कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, निर्वृत्ति को लोग हुआ समझते। निर्वृत्ति कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको जब मन करे निर्वृत्ति लेने का, इतना तो आपके पास है ही ना कि आप 8 दिन के लिए, 20 दिन के लिए सोनागिर में जाके रह सकते हो, है? इतना पैसा तो है। और हम तो तुम्हें दोनों ऑप्शन खोल के दे रहे कि वहाँ मन नहीं लगे तो यहाँ आ जाना। हम तुम्हारी दुकान पूरी बंद नहीं करवा रहे हम, लेकिन कह रहे कि तुम्हारे दिमाग में घुसा है कि घर गृहस्थी नहीं होती तो मैं तो अभी तक, तो एक काम करो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए चले जाओ, फिर तुम दूसरा बहाना खोजते हो। इससे कुछ नहीं होता जी, परमानेंट होना चाहिए। जो आदमी 15-20 दिन में कुछ नहीं कर पा रहा, जबकि ऑप्शन खुला है कि आ जाना, और वो कह रहा परमानेंट कर दिया, तो तुमसे ज़्यादा दुखी आदमी खोजना मुश्किल हो जाएगा। और वो दुखी हैं,
लेकिन अब उनने ऑप्शन बंद कर दिया तो वे तुम्हें दुखी करने में लगे हुए हैं। वे कह रहे हम तो हैं ही, अब उनके स्वाध्याय में जाओ, नरक में जाओगे। घर गृहस्थी में रह रहे हो ना, नरक पक्का है। और खाओ पियो। अरे हमने तो उस उम्र में छोड़ दिया था, आत्म कल्याण के मार्ग में लगे, तू कहीं नहीं लगा। तेरी ये भाषा बता रही कि तू कहीं नहीं लगा, तेरा ये अहंकार बता रहा कि तू कहीं नहीं लगा। समझे? बोलने के बाद हम क्या समझते हो आप कि आपको लगता है कि साहब अरे कुछ नहीं है ये सब। अंतरंग से निकालो, कोशिश करो। देखो आप निर्णय कर, देखो मैं आपको बताऊं, आप निर्णय कर लो, चीज़ों को समझ लो। देखो नहीं किसी की बात नहीं कोई बात। हम आपसे कह रहे ये सब आपका जो जीवन अस्त व्यस्त चलता है ना, ये अस्त व्यस्त चलने का कारण भी आपके निर्णय हैं। वो उसका कारण कोई दूसरा नहीं है, आपके निर्णय कमजोर है। भाई साहब मैं आपसे कहूँ, मेरी 9 बजे फैक्ट्री खुलती है, ठीक है। अब मैं दिमाग में बैठा लूँ कि भैया नहीं मैं ही खोलूँगा, मेरे को पहुँचना है, ये निर्णय मैंने कर लिया। नहीं साहब लड़के पता नहीं 9:15 पे काम करते होंगे, और सब मेरे पास सूचना होती है 9:15 कर रहे, 9:20 कर रहे, लेकिन मैं वो 15-20 मिनट उनके पीछे करके भी कितना कमा लूँगा, और फिर मैं उसके लिए कितनी कीमती चीज़ छोड़ रहा हूँ। ये निर्णय किसका? ये मेरा है यार। 15-20 मिनट आफत आ गई क्या? अभी मान के चलो तुम्हारे घर में कोई आफत आ जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो दुकान नहीं जाओगे ना फिर। लेकिन ये जो आपके अंदर ही मान्यता में पड़ी हुई है कि 15 मिनट पीछे जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, तो भाई साहब फिर वो आपको जाना ही पड़ेगा ना। आप जो लोग शक्की किस्म के होते, जो किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, सुनो, उनसे ज़्यादा दुखी आदमी दुनिया में खोजना मुश्किल है। आपको पता है जो लोग जितने शकीले होते, शकीले तो समझते हो ना, शक्की किस्म के, हर किसी पे शक करते हैं, हर बात पे शक करते हैं, उन जैसा दुखी आकुलित आदमी ढूंढना मुश्किल है। और बेमूरख अपने को होशियार समझते हैं, जिनने पूरी जिंदगी दुख में निकाल दी, दूसरों पे शक कर करके निकाल दी, किसी पे विश्वास ही नहीं है। नहीं समझ में आया? उन आदमियों का जीवन आकुलता में निकलता है, कोई भी होशियार नहीं होते। अरे भाई साहब मैं जीवन में अगर किसी पे विश्वास ही नहीं करूँगा तो मेरा क्या होगा? ख्याल में है कि नहीं है? करना कि नहीं साहब बहुत धोखे खा जान तो धोखे, अगर 100 में से 10 दफे धोखे भी खा गया तो 90 तो फायदा हुआ। क्या कहा मैंने? 100 में से 10 धोखे खा गया तो 90 का फायदा नहीं देखते क्या? लेकिन अगर मैं वो 100 पे विश्वास ही नहीं करता तो मेरी आकुलता की सीमा कितनी बढ़ जाती, कितनी आकुलता करते बैठे बैठे। ये यार घड़ी में 5 मिनट ज़्यादा हुए प्रवचन में सफर, अरे भाई शांति से कर लो, 2-4 मिनट में और ख़त्म होगा। लेकिन इतनी कौन से हम करोड़ों अरबों रुपए का हमारा वो हो जाए, और हो भी जाएगा तो क्या है, क्योंकि जीवन में करोड़ अरबों रुपए अगर हो गए, कर भी लिए, नहीं भी गए, तो उसमें ये निर्णय करो कि मैं उसमें भोग कितना पाऊंगा। आप जो निर्णय से सारा खेल करना है, सारी चीज़ कैसे होनी है, आपका जो जैसा निर्णय बन जाएगा आप वैसे जियोगे। इसलिए देखो आत्मा का अनुभव करने का पुरुषार्थ करो, कोई बहाना मत बनाओ। सब जो पड़ा हुआ है अंदर, जो पुराना याद कर रखा है, उसकी स्लेट साफ कर दो और कोरे हो जाओ। ये उत्तर याद रखो, जब मैं आपसे आत्मा के बारे में पूछूं, भगवान के बारे में पूछूं, तो आप एक ही बात कहा करो कि शास्त्रों के हिसाब से तो हमें सब पता है, लेकिन अनुभव के हिसाब से कुछ भी पता नहीं है। और हमारे शास्त्री हमसे कहते हैं कि अनुभव के बिना कोई कीमत नहीं है। इसलिए प्लीज़ मैं आपको सही आंसर तब दे पाऊंगा जब मुझे खुद अनुभव हो जाए। अगर ये क्रांति हमारे जीवन में आ जाए, ये सारे पंडित ऐसा बोलना चालू कर दें, तो हमारे सारे समाज अनुभव की ओर बढ़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ अनुभव की 2 कौड़ी की इज्जत है। क्यों? कि हमने सब चीज़ें शास्त्रों से रटना सिखा दी, सब चीज़ें शास्त्रों में। अरे जिनवाणी पढ़ो, गहरा अभ्यास करो। और क्या होता है गहरा गहरा गहरा? क्या होता है गहरा अभ्यास?
गहरा अभ्यास बाहर होगा कि अंदर होगा, ये कोई नहीं बोल। सब देखो एक वाक्य बोल के खत्म कर देते लोग। सभी भाई गहरा अभ्यास करें, बहुत गहराई से अध्ययन करें। अब ये कोई नहीं पूछता कि साहब वो गहराई से अध्ययन बाहर करना है कि अंदर। दृष्टि भारी है ना, भारी है। समझ में आया ना? देखो मनोविज्ञान भी ये बात मानते हैं, सब जानते हैं कि इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं तो अनिवार्य रूप से वे बाहर ही देखेंगी, वे बाहर की समस्याएं ही सुलझाएंगी। अंदर की समस्या तो अंदर ही सुलझानी पड़ेगी, वे बाहर कोई काम आने वाला नहीं है। गहराई से इस बातों का विचार करो। सहजानंदी